नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बिहार पीसीएस का जो फॉर्म है वो लाइव आपको भर के दिखाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इवन पेमेंट करके भी दिखाएंगे और पेमेंट होने के बाद कैसा ऑप्शन आपको दिखेगा। कुछ चीजें जो हैं आपको बहुत ध्यान से भरनी है, बिकॉज काफी सारी चीजें नई है सिक्योरिटी के हिसाब से, और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज बिहार की तरफ से दी गई हैं। 1250 वैकेंसी हैं और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 जून है। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्दी से भर दीजिए। और कुछ स्टेप बता देता हूँ। एकेडमी आपको इसमें भी हेल्प करने वाली है फ्यूचर में। आप जल्द ही इसके बारे में अपडेट लेंगे कि हम बिहार पीसीएस के लिए कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको गूगल पे चले जाना है। आपको टाइप करना है बिहार पीसीएस। बिहार पीसीएस टाइप करते ही आपके सामने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी और यहाँ आपको कई कई सारी चीज दिख रही होंगे। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे, ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा। और इसमें क्या है कि आपको जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। मान लो इसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ओटीआर। यूपीएससी में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है। तो एक बार आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अगली बार जस्ट आपको वन क्लिक से आप कर सकते हो। अगर आप ओल्ड यूजर हो तो अपना सीधा डाल सकते हो, अगर न्यू यूजर हो तो आपको पहले अपना पासवर्ड और ये बनाना पड़ेगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके सामने आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, बिकॉज ये जो फॉर्म है आपको डिजी लॉकर से कनेक्ट करवाएगा। डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में सेव होते हैं, तो वहां से भी ये वेरीफाई करेगा इस बार। बिकॉज एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ना काफी अब केसेस हो रहे हैं जिसमें पर्सनैलिटीज फेक हो रही हैं, तो इस हिसाब से ये आपको करेगा। तो इस प्रकार से ये आपको डिजी लॉकर कैसे यूज करना है ये आपको बता देगा कि भाई फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। ये आपको करवा देगा सारे। ठीक है। ये करते करते आप एक बार देख लेंगे, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है, बस आपको क्लोज कर देना है। दी आर जस्ट गाइडलाइंस जो आपको थोड़ा सा जिनको नहीं यूज करना आता, पहली बार यूज कर रहे हैं डिजी लॉकर, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपना आराम से पढ़ लें। अब आप ये क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ फ्यू डिटेल्स मांगेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी मांगेगा और फिर आपका मोबाइल नंबर, और ये दोनों वेरीफाई भी करने पड़ेंगे। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालो, गेट ओटीपी करो, आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, आप यहाँ उसको डाल के वेरीफाई कर दो। फिर अपना मोबाइल नंबर डालो, गेट ओटीपी, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और वेरीफाई कर दो। फिर आपसे कहेगा पासवर्ड सेट कर लो, तो आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसमें एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक नंबर भी हो। आपको अपना नाम डालना है 2 बार, और वो भी वेरिफिकेशन, जो वेरीफाइड नाम है आपका जो डॉक्यूमेंट में है 10th वाले मार्कशीट में ना, वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपके फादर का नाम आपको डालना होगा। सारी चीज आपसे दो दो बार यहाँ पे डलवाएगा, बिकॉज वेरिफिकेशन, और ये दोनों मैच होंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो ये डबल सिक्योरिटी रहती है। इसके बाद आप डाल दोगे तो जैसे आपको आओगे आप यहाँ वेरीफाई कर दोगे तो ये सारी चीज आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें इसके बाद ही आपसे मदर का नेम पूछेगा, है आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई आपका जेंडर क्या है, इसमें मान लो मेल फीमेल थर्ड जेंडर है, वेरीफाई करो। आप कौन सी आईडी लेके जाने वाले हो, यहाँ आपको ये आधार कार्ड का ऑप्शन देता है, ये इसका वोटर आईडी का और एक लाइसेंस का देता है। तो आधार कार्ड सबसे सिंपल है, तो आप आधार कार्ड चूज कर सकते हो। और आपको फिर आधार कार्ड जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपका आधार कार्ड का नंबर भी मांगेगा, और वही आपके उसके ऊपर छपके भी आएगा, आपके जो एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको बहुत ध्यान से भरना है वो नंबर, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड दे दिया और फिर आपसे पूछेगा कि आपने किस साल में अपनी मैट्रिक 10वीं पास करी, आपने कौन से बोर्ड से पास करी, सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है। वो सारे आप आराम से जो जो पूछता जाए बताते जाओ। ठीक है। ये भरने के बाद आपसे पूछेगा आपका रोल नंबर क्या था 10th में, आपने 12th किस साल में पूरी करी, है ना, या हो सकता है आपने डिप्लोमा किया हो, क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा भी होता है 10th के बाद। तो आप उस डिप्लोमा भी यहाँ पे डाल सकते हो, या कुछ लोग आईटीआई कर लेते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहे हैं। आपका ब्लड ग्रुप पूछेगा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन पूछेगा। ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं बिकॉज आप कल को पासवर्ड भूल जाओ तो ये काम आते हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कैप्चा होगा, उस कैप्चे को आप भर दो इस प्रकार से। तो आपने कैप्चा भर दिया, यहाँ पे एग्री कर दो, और फिर जैसे आप एग्री करोगे इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है। तो ये सारी डिटेल लेने के बाद आपका रजिस्टर हो गया। फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू द डिजी लॉकर। तो आपने यस किया तो आपका जो डिजी लॉकर है उसके ऊपर लेके जाएगा। डिजी लॉकर मतलब जहां आपके डॉक्यूमेंट्स सारे स्टोर हैं। फिर यहां पर आपको ये लॉगिन करवाएगा। मान लो आपका पासवर्ड हो गया और आपने डिजी लॉकर का एक पिन होगा, आप वो पिन आपने सेट नहीं किया है,
तो डिजी लॉकर पे जाके पहले पिन सेट करो, अदरवाइज यहाँ से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते ही ये आप कर सकते हो। ठीक है, और आई कंसेंट पे दबाओ और आपका साइन इन हो जाएगा। ये करने के बाद डिजी लॉकर आपको एक पासवर्ड भेजेगा आपके ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे, दोनों का सेम ही रहेगा। आप उस पासवर्ड को भर दो और साइन इन कर दो। ये सब करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई जो बीपीएससी ऑनलाइन है आपके डिजी लॉकर से ये सारे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो आप उन पे टिक मार्क कर दो। भाई मेरा आधार कार्ड यस यहाँ से ले लो, पेन यहाँ से ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से दे सकते हो, या और भी डॉक्यूमेंट थे इसमें 10th का भी जैसे मैंने यहीं से दे दिया था। तो जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ से वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो अब आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई हो गया है। अब आपको वापस उसी पहले पेज पे आना है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब आप रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप अपना यूजर नेम डालेंगे, मतलब मोबाइल नंबर डाल दो या ईमेल एड्रेस डाल दो, जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो आप यहां से लॉगिन कर लो। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे होम, प्रोफाइल, न्यू एप्लीकेशन, माय अकाउंट, कोरस्पोंडेंस, ग्रीवेंस, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन आपको अब दिखने लग जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है, मान लो भाई आपकी हाइट है, वेट है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इनके ऊपर देखो ऐसा लाल स्टार नहीं है, दीज आर नॉट कंपलसरी, ये आप बाद में भी भर सकते हो प्री के बाद। तो जहां जहां पर ऐसा स्टार है वहां वहां पे आपको कंपलसरी भरना पड़ेगा। भाई क्या आप दिव्यांग हो? तो अपने हिसाब से नहीं। आप स्पोर्ट्स में कोई आपने मेडल जीता हो, आप एक्स सर्विसमैन हो, एनसीसी का आपके पास कुछ हो, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नहीं। तो यहाँ पे आपको देखो अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, नाम, फादर नेम, एड्रेस, वो सब। ठीक है, फिर आपके अदर आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगा, आपने 10th में कितने मार्क्स लिए, 12th में कितने लिए, ग्रेजुएशन में कितने लिए, सिंपल सिंपल सी डिटेल्स है। लास्ट में आपसे फोटो और सिग्नेचर भरवाएगा। ठीक है, बीच में आपसे पूछेगा कि भाई क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्या आपको कभी किसी ने एग्जाम देने से रोका है, क्या बीपीएससी ने आपको कुछ रोका है। ये बहुत ही जनरल सी चीज होती है, आप इसमें नो 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 कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने रजिस्टर कर लिया तो ये मेरे सिग्नेचर भी मांगेगा, तो आपको हिंदी में भी सिग्नेचर अपलोड करने हैं और इंग्लिश में भी सिग्नेचर अपलोड करने, दोनों भाषाओं में करने होंगे, साइन करके स्कैन करके। 20 KB से कम की फाइल होनी चाहिए। फिर आप आ जाते हो न्यू एप्लीकेशन पे, आपने प्रोफाइल बना ली अपनी, डन हुआ। न्यू एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा 71 CCE 2025। ठीक है, और इसमें आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप व्यू पे क्लिक करो। व्यू पे क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि भाई ये जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है ये आपकी 30 जून है और 2 जून को ये स्टार्ट हुआ था। तो आपने चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे कर दिया और आपको दिखा देगा कि आपने जो भी अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह भरे हैं उसके हिसाब से आप कहां कहां पर एलिजिबल हो। जैसे ये जो मैंने भरा तो इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसके लिए एलिजिबल नहीं दिखा रहा है। जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस थी वो आपकी ग्रेजुएशन में सेपरेटली आपको अकाउंट्स या कॉमर्स चाहिए होगा, अदरवाइज यहां पर भी दिखा देता। तो इसने दिखा दिया कि इन दो चीज के लिए मैं एलिजिबल हूं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर। ये दोनों पे सेलेक्ट टिक मार्क आ जाएगा ऑटोमेटिकली और आप अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आपसे बोलेगा कि भाई पेमेंट दे दो पैसा, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट यहां पे करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको ले जाएगा भीम, यूपीआई या जितने भी ऑप्शन है सारे अवेलेबल हैं। तो वहां पे आप ओके करते ही अपना यूपीआई एड्रेस डाल दो, या ये स्कैनर भी आपको दे देगा, स्कैन करके पेमेंट कर दो। तो ये करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है? तो आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको कंफर्म करेगा कि भाई देखो ये ईमेल आया था, मैंने फिल किया था कि बीपीएससी ऑनलाइन, ये बिहार पीसीएस से। तो डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस 71 CC 2025। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया, ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपने कब अप्लाई किया 28 को, पेमेंट कब करी, थैंक्स एंड रिगार्ड। ये आपको तभी आएगा जब आप पेमेंट को डन कर दोगे। तो दिस वाज द प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको 15 से 20 मिनट लगने वाली हैं। और इसमें अपनी डिटेल बहुत ही ध्यान से भरना, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो चीज आप भर देते हो वो आपकी फ्यूचर में भी यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। जल्द ही हम आपके लिए सारा प्रोसेस बताने वाले हैं कि हम कैसे आपको हेल्प करेंगे बिहार पीसीएस के लिए। एकेडमी ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रही है हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और उत्तराखंड में। तो बच्चों का काफी प्यार भी मिल रहा है। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म के रिगार्डिंग या बिहार पीसीएस के रिगार्डिंग, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।